Hello friends, I am Sam and I welcome you all in my channel Engineering Lessons. So आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं. So let's get started. So what is software engineering? Before knowing software engineering, we try to know what is software and what is engineering individually. So software is a program or set of programs containing instructions which provide desired functionality. सो फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शनलिटी, फॉर एग्जांपल हमें मान लीजिए कैलकुलेट करना है कुछ, तो ये हमारी फंक्शनलिटी हो गई. इसके लिए हम प्रोग्राम्स लिखते हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखते हैं जिसके हेल्प से हमारी फंक्शनलिटी जो कैलकुलेट करने की है वो फुलफिल होती है और इस तरह हम एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बना लेते हैं. इन द सेम वे engineering is the process of designing and building something in efficient manner and serve a particular purpose. हमें कोई एक पर्पज फुलफिल करना होता है. जैसे मान लीजिए हमें नदी के ऊपर से ट्रेवल करना है, तो इसके लिए हम ब्रिज डिजाइन करते हैं और बिल्ड करते हैं, और वो भी एक एफिशिएंट मैनर में ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे. तो ये सारी चीज़ें ब्रिजेज डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग हम सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं. उसी तरह हमें कोई नीड पड़ती है, जैसे मान लीजिए हम स्टूडेंट्स के डेटा को मैनेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं पहले और उसके बाद उन्हें बिल्ड करते हैं. तो इस तरह हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहे हैं. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज जस्ट सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन्ड एंड क्वांटिफाइबल स्टडी ऑफ अप्रोच टू डिजाइन, डेवलप, ऑपरेट एंड मेंटेन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बिना भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे थे, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं थे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बन नहीं पाते थे, या तो वो एरर प्रोन थे. लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है वो हमें सॉफ्टवेयर को सिस्टमेटिक वे का मतलब कौन सा स्टेप कब लिया जाएगा. डिसिप्लिन का मतलब किस डेडलाइन के भीतर हमें काम करना है. क्वांटिफाइबल मतलब हर एक चीज़ को क्वांटिफाई करना, कितने टाइम है हमारे पास, कौन से मॉड्यूल को कितना टाइम देना है. इन सब चीज़ों के साथ जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनका सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, उन्हें बिल्ड करते हैं, उन्हें ऑपरेट करते हैं और उन्हें मेंटेन करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है. अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये डुअल रोल प्ले करते हैं. सो सॉफ्टवेयर्स एज ए प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर एज ए व्हीकल फॉर प्रोडक्ट डिलीवरी. सॉफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को कंप्यूटिंग पोटेंशियल देता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कीबोर्ड है या सीपीयू है, वो आइडल पड़ा रहता है, लेकिन जब हम उसमें सॉफ्टवेयर जो कि कीबोर्ड के लिए ड्राइवर होता है, वैसे ही सीपीयू को भी हम सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, तो उसके बाद वो अपने कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करते हैं. कीबोर्ड टाइप करने लगता है और सीपीयू जो होता है वो अब एग्जीक्यूट करने लगता है इंस्ट्रक्शंस. एज ए प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इनेबल्स द हार्डवेयर टू डिलीवर अ एक्सपेक्टेड फंक्शनलिटी. अब मान लीजिए हमें एक फंक्शनलिटी चाहिए होता है कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए हम हार्डवेयर को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो कैलकुलेट कर सकें. इस तरह हम एक कैलकुलेटर बना लेते हैं, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर. एक्ट्स एज इंफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर. तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर जो है वो इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिस्प्ले करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं. जैसे हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हम नए स्टूडेंट उसमें आ सकते हैं, तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे. जो लिस्ट है हमारे पास, स्टूडेंट्स को मैनेज करना, उसको हम वेरियस फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन दूसरे फॉर एग्जांपल सर्वर पे सेंड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है एज ए प्रोडक्ट काम कर रहा है. अब देखते हैं सॉफ्टवेयर एज अ व्हीकल फॉर प्रोडक्ट डिलीवरी. तो कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करने में और उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए और आईडीईज हो गए. आईडीईज के हेल्प से हम नए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं. जैसे हम सी के प्रोग्राम्स लिखते हैं, जावा के प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो आईडीई में लिखते हैं. वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं. अब हम देखते हैं व्हाई इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बिना भी सॉफ्टवेयर बनते थे, लेकिन वो जैसा कि हम जानते हैं एफिशिएंट नहीं होते थे, वो एरर प्रोन होते थे. इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर्स. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के गाइडलाइंस के हेल्प से हम काम करते हैं, तो लार्ज सॉफ्टवेयर्स को बनाना आसान होता है और लेस केओटिक होता है. फॉर मोर स्केलेबिलिटी,
जब हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो ज़्यादा स्केलेबल होते हैं। अगर हमारी नीड्स बढ़ जाती हैं, पहले हम 100 यूजर्स को सर्व करते थे, अगर नीड बढ़ गई कि हम 200 यूजर्स को सर्व करें, तो अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो ये काम करना हमारे लिए आसान होगा। कॉस्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम हर एक चीज़ को मॉड्यूलर कर देते हैं और स्टेप्स में बांट देते हैं, और इस तरह हम पहले ही कॉस्ट को बांट देते हैं, कौन से स्टेप में कितना कॉस्ट लगने वाला है। इस तरह कॉस्ट मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है हमारे लिए जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं। टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, अब हमारे सॉफ्टवेयर की नीड बदलती रहती है। फॉर एग्जांपल, पहले हम एक सॉफ्टवेयर बनाएं जो केवल वीडियो डिस्प्ले करता था, अब हम वीडियो एडिटिंग का भी फीचर देना चाहते हैं। तो अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए चेंजेज करना सॉफ्टवेयर में आसान होता है। फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, अब अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो बनते हैं उनके क्वालिटी को हम कई बार टेस्ट कर लेते हैं ताकि बेटर क्वालिटी में सॉफ्टवेयर बने। तो ये हो गए व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी मतलब है कि सॉफ्टवेयर जो हैं वो इवॉल्व हो सकें हमारे चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। उसके बाद है एफिशिएंसी, सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो एफिशिएंट हो, हम उसमें जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करें, एल्गोरिदम यूज करें, वो ऐसे हों ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हों वो वेस्ट ना हों। और ये भी जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हेल्प से करते हैं तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं। करेक्टनेस, जो कि हमारा SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो होता है, जिसमें बताया जाता है कि हमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाते हैं तो वो सारी जो हम स्पेसिफाई किए रहते हैं रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होती हैं। रीयूजेबिलिटी, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हेल्प से बनाते हैं तो उसके बाद हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो मॉड्यूलर होता है और वेरियस मॉड्यूल्स का हेल्प से हम नए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या नए सॉफ्टवेयर में हम पुराने मॉड्यूल्स को यूज करते हैं, और इस तरह रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। टेस्टेबिलिटी में हम वेरियस टेस्टिंग क्राइटेरिया डेवलप करते हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर को उनके अगेंस्ट टेस्ट करते हैं, और इस तरह हमारा जो सॉफ्टवेयर बनता है वो रोबस्ट बनता है, कभी भी दिक्कत आती है तो वो फेल नहीं होता है। तो ये सब पॉसिबल होते हैं जब हम अपने सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गाइडलाइंस के हेल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है? इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम कैन बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा, पर अगर हमने उसे मोर रिलायबल बनाया तो हम फैसिलिटी दे सकते हैं कि उसमें यूजर कितने भी नंबर डाल के ऐड कर सकता है। तो इस तरह हमारा सॉफ्टवेयर पहले की अपेक्षा ज़्यादा रिलायबल हो गया। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम किसी भी सॉफ्टवेयर की स्टडी करते हैं कि कितना रिलायबल बनाया जाना है, और इस तरह हम उसका उपयोग उस रिलायबिलिटी रेंज के अंदर ही करते हैं। पोर्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर को फॉर एग्जांपल हमने विंडोज़ के लिए बनाया, और अगर हम सॉफ्टवेयर गाइडलाइंस को फॉलो करें तो हम ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि जो कि आपके iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी ऑपरेट हों, तो इसे हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। एडाप्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रेंट जो है वो अगर चेंज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम पहले 10 यूजर के साथ काम करते थे जो कि केवल अपना नेम और नंबर सेव करते थे, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई कि उन्हें अपना पूरा एड्रेस भी सेव करना है, तो हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि हम उसमें चेंजेज कर सकें और बाद में थोड़े बहुत चेंजेज के साथ हम फीचर दे सकें कि वो अपना एड्रेस भी सेव कर पाएँ। तो इस तरह आप सॉफ्टवेयर एडाप्टेबल बनाए जाने चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी, अब जैसे एक ही सॉफ्टवेयर है, उसमें 2 जगह कोई डेटा स्टोर कर रहा है एक मॉड्यूल, और दूसरा मॉड्यूल है वो भी डेटा स्टोर कर रहा है सेम डेटा। तो इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि एक सॉफ्टवेयर में अगर डेटा स्टोर्ड है तो दोबारा कोई मॉड्यूल सेम डेटा ना स्टोर करे, वो पहले से जो स्टोर्ड डेटा है उसका यूज कर पाए। तो इस तरह कैपेबिलिटी ऑफ 2 और मोर फंक्शनल यूनिट्स टू प्रोसेस डाटा कोऑपरेटिवली, वो एक साथ कोऑपरेट करके डेटा को यूज करें, तो ये इंटरऑपरेबिलिटी कहा जाता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम वर्सेज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो प्रोग्राम जो होते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक टास्क। कोई स्पेसिफिक टास्क, फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर बनाया
Whereas software is when a program is made available for commercial business and is properly documented along with its licensing. अब हमने वो सॉफ्टवेयर का जो एप्लीकेशन लिखा था, प्रोग्राम लिखा था, उसे अब हमने कॉमर्शियली अवेलेबल कराया, किसी को बेच दिया, उसके साथ हमने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट दिया कि ये ऑपरेट कैसे होगा, और उसकी लाइसेंसिंग ले ली कि अब जो हमने कैलकुलेटर बनाया इसको कोई और बना के यूज नहीं कर पाएगा इसी तरह एग्जैक्ट। तो इस तरह जो प्रोग्राम था उसमें डॉक्यूमेंटेशन और लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने के बाद वह एक सॉफ्टवेयर हो जाता है जिसे कि हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं बिजनेस के फॉर्म में, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।